व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब व्हेन इट्स एज इज ट्रिपल? यानी कि अगर एज ट्रिपल हो जाए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे क्या असर पड़ेगा? मान लेते हैं कि जो एज है वो एक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब, यानी कि एक्स का क्यूब। अब फर्स्ट केस में बोल रखा है ए पार्ट में कि अगर एज को ट्रिपल कर लिया जाए, तो एच को ट्रिपल कर लिया जाएगा तो यानी कि 3x हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा आपका ए क्यूब। सो 3x का क्यूब, आपका पास आंसर आ जाएगा 27x क्यूब। नेक्स्ट है बी पार्ट आपका 1/3, यानी कि अगर आपकी एज जो है वो 1/3 हो जाए, तो एज आपकी 1/3 हो जाएगी, तो मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब वॉल्यूम क्या होगा आपका? 1/3 एक्स क्यूब। सो एक्स क्यूब अपॉन 27, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ मैनी सॉप केक्स ऑफ डायमेंशन 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 56 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर? मैंने आपको अभी बताया था 8th क्वेश्चन में भी और 4th क्वेश्चन में भी, जब भी आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए या हाउ मैनी लिखा गया, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेटर डायमेंशन और अ बिगर डायमेंशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर डायमेंशन। तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ सॉप्स निकालना है। तो ये जो 2 डायमेंशंस गिवन है, इसमें से जो बड़ी डायमेंशन है मैं उसे न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ, 56 इंटू 40 इंटू 25, और जो स्मॉलर डायमेंशन है उसे नीचे लिख लेता हूँ, 7 इंटू 5 इंटू 2.5। यहाँ से 2.5 से डेसिमल हटेगा तो ऊपर चला जाएगा। 25 से 25 कट गया आपका, 5 1, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, तो 640 आ जाएगा। 640 सॉप्स। कोई एक सॉलिड क्यूबॉइड आयरन है, उसकी डायमेंशन दे रखी है और उसका वेट निकालना है, और वेट आपको बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 12 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी इंटू एच होगा। तो 8 इंटू 2 इंटू 4, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान से देखो, इसमें बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 12 ग्राम है, और मुझे निकालना है 64 सेंटीमीटर क्यूब का वेट। 64 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 12 इंटू 64 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रखा है? एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रूम इज 67.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि कोई एक रूम है, उस रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया दे रखा है, और उस रूम का वॉल्यूम भी दे रखा है। तो हमें हाइट निकालनी है। तो मैंने एक ये रूम बना लिया है, ये एक रूम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये फ्लोर हो जाएगा। इस फ्लोर का जो एरिया है वो दे रखा है आपको 67.5 मीटर स्क्वायर। इस रूम की जो लेंथ है वो ये हो जाएगी, इस रूम की जो ब्रेथ है वो ये हो जाएगी, और हाइट ये हो जाएगी। तो वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल्स टू 270 मीटर क्यूब। अब इससे आगे देखो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 67.5 इंटू हाइट इक्वल्स टू 270, हाइट इक्वल्स टू 270 अपॉन 67.5। इसको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। तो 13th क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ कोर्टयार्ड जो है वो 375 मीटर स्क्वायर है, और उसका हमें कॉस्ट निकालना है अगर हम इस कोर्टयार्ड को ग्रेवल से कवर करेंगे, और उसकी हाइट हो जाएगी 1 मीटर, और जो ग्रेवल का जो कॉस्ट है वो 6.40 रुपीज़ है पर क्यूबिक मीटर। देखो कोर्टयार्ड आपका एक रेक्टेंगुलर शेप में गिवन है, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर हम ग्रेवल डाल देंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। किसी रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड पर अगर आप ग्रेवल डाल दोगे तो आपको इस तरीके की एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की फॉर्मेशन को मैंने एग्जैक्टली यहाँ ड्रॉ कर रखा है कि कैसे देखने को मिलेगा।
यानी कि ये एक क्यूबॉइड की फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हाइट गिवन है आपको, हाइट जो है इसकी वो गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया गिवन है। तो आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि किसी रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड की लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि वैल्यू दे रखी है आपके पास 375 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका 375 हो गया, हाइट आपकी 1 हो गई। बट यहाँ पर ये सेंटीमीटर में गिवन है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आपके पास आ जाएगा 3.75 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब का जो कॉस्ट है वो है ₹6.40। तो 3.75 मीटर क्यूब, अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपका प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6.40 इंटू 3.75, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। ये कह रहा है कि कितने लोग किसी हॉल के अंदर आ सकते हैं अगर उस हॉल की लेंथ 16 मीटर है, ब्रेथ 12.5 मीटर है, हाइट 4.5 मीटर है। और ये कह रहा है कि हर एक इंसान को इतनी एयर यानी कि इतने वॉल्यूम ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने एक ये हॉल बना दिया है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने यहाँ लिख दी है। तो इस पूरे हॉल के अंदर टोटल कितनी एयर है उसके लिए मैं वॉल्यूम निकाल लूँगा और डिवाइड बाय हर एक इंसान को कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, और डिवाइड बाय हर एक इंसान को कितना एयर का वॉल्यूम चाहिए होगा मैं उसे लिख दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर डायमेंशन यानी कि होल हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5 डिवाइड बाय हर एक इंसान को कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है 3.6। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिया ने एक बर्थडे केक मंगवाया है जिसका मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। तो कितने बच्चों ने वो बर्थडे पार्टी अटेंड की होगी अगर हर एक बच्चे को इतना वॉल्यूम ऑफ केक मिला होगा। तो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, हाउ मैनी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर डायमेंशन यानी कि जो भी बड़ी चीज़ है उस चीज़ का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर डायमेंशन। तो यहाँ पर जो बिगर है वो क्या है, केक है। तो मैं 40 इंटू 25 इंटू 12 लिख दूंगा डिवाइड बाय यहाँ पर जो पीस ऑफ केक हर एक बच्चे को मिला है उसका वॉल्यूम लिख दूंगा 250। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48 चिल्ड्रन, यानी कि इतने बच्चे हैं जिन्होंने उस दिन बर्थडे पार्टी अटेंड की थी। देखो कि एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन है 27 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है और पिघलाने के बाद इससे दोबारा छोटे छोटे क्यूब बना लिए जाते हैं जिनका एज है 3 सेंटीमीटर का। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स। जैसे ही नंबर ऑफ क्यूब्स या हाउ मैनी पूछा गया होगा तो आपको क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर डायमेंशन। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी फिगर है या बड़ी चीज़ है वो क्यूबॉइड है, तो उसकी डायमेंशन यानी कि 27 इंटू 18 इंटू 12 हो जाएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 से 27 कट जाएगा और आपका 18 इंटू 12 हो जाएगा तो 216 क्यूब्स आ जाएगा।